चलो रिकॉर्डिंग भी मैंने ऑन कर दिया अभी। तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। और जो मैंने लास्ट टाइम जो मैंने बताया था आप लोगों को, ये वीव्स, ठीक है। कि जो वीव्स होता है वो बेसिकली तीन तरह का वीव होता है। प्लेन वीव, ट्विल वीव और साटिन एंड सटिन वीव। ये तीन बेसिक वीव होता है पूरी दुनिया में। बाकी जितने भी वीव हैं वो सब इसके एडवांस वीव है, ठीक है। तो प्लेन व्यू जो होता है वो मिनिमम 2 बाई 2 पे बनता है, 2 बाई 2 का ग्राफ होता है, ठीक है। 2 बाई 2 पे बनता है, यानी कि 2 बार और 2 वेब। तो दोनों में जो इंटरलेसमेंट होता होता है जो आपस में, वो 1 अप 1 डाउन, 1 अप 1 डाउन, इस हिसाब से इसकी कंस्ट्रक्शन होता है। उसी तरह जो ट्विल होती है वो मिनिमम कम से कम आपका 3 पे बनती है। तो 3 आपके हर वार्प के, और 3 आपको वेब के इसमें लाइन से आ जाएंगे। फिर उसके बाद इसमें जो भरने का तरीका है वो 45 डिग्री एंगल पे आपको भरा जाता है इसमें। तो इसमें डायगोनल लाइन्स इसमें क्रिएट होता है, ठीक है। तो इसमें जो है अब ये पहला अप हो जाएगा तो ये दोनों डाउन हो जाएंगे। उसके बाद ये अप होगा तो ये ऊपर का 1 और ये नीचे का डाउन हो जाएगा। फिर ये अप होगा तो ये दोनों डाउन हो जाएंगे, ठीक है। उसी तरह आपका तीसरा साटिन वीव जो होता है मिनिमम आपका 3 बाई 3 पे बनता है आपका, ठीक है। 3 बाई 3 में बनता है, सॉरी, साटिन जो है मिनिमम आपका 5 बाई 5 पे बनता है। और उसमें जो मूव नंबर होता है वो आपका 2 और 3 से बनता है। तो इसमें जो अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो है हमने पहले यहाँ पे भरा है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने 1 2 3 अगर 3 नंबर मुँह लेंगे तो जो हम भरते हैं इसको छोड़ करके आपका 1, उसके बाद 2, ये 3 के ऊपर जो है आपको फिर ये आ जाएगा, ये भरेंगे। फिर उसके बाद ये हो गया 1, उसके बाद ये हो गया आपका 2, और फिर उसके बाद ये हो गया आपका 3। फिर 3 इसके ऊपर हम इसको भर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद उसको छोड़ के 1 2 3, फिर उसके ऊपर ये भरेंगे। और फिर लास्ट में 1 2 3 उसके ऊपर ये भरेंगे। तो ये इस तरीके से आपका ये सार्टेड बनता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि थोड़ा सा लोगों को कन्फ्यूज होता है कि साटिन और सटिन ये दोनों एक एक ही वीव है, एक दूसरे का अपोजिट है, ठीक है। तो अब इसको कौन सा वीव बोलेंगे, साटिन बोलेंगे या सटिन बोलेंगे? तो नॉर्मली जो हम भरते हैं इसको हम बोलते हैं वार्प, ठीक है। और जो ब्लैंक होता है इसको बोलते हैं वेप्ट। यानी कि जो हम ब्लैक भरते हैं ना हम लोग, पेंसिल से मार्क करते हैं, तो उसका मतलब होता है वार्प अप। और जो ब्लैंक होता है, खाली होता है, उसका मतलब होता है वेप्ट अप, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि आपको वार्प यहाँ पे कम दिख रहा है और वेप्ट ज़्यादा दिख रहा है इसके अंदर, क्योंकि ब्लैंक एक खाली एरिया इसमें ज़्यादा है, ठीक है। तो जो यहाँ की वेप्ट का यहाँ प्रोमिनेंसी ज़्यादा है, तो वेप्ट का प्रोमिनेंसी हो जहाँ ज़्यादा होगा उसको हम साटिन भी बोलते हैं। और जहाँ पे उसी का उल्टा अगर आप देख लो, उसी का अपोजिट ये है, और जहाँ पे वार्प ज़्यादा होगा उसको हम सटिन बोलते हैं, ठीक है। तो साटिन का मतलब होता है वेप्ट फेस वीव, और सटिन का मतलब होता है वार्प फेस आपका वीव। तो साटिन और साटिन में इतना ही अंतर है कि आपका जो साटिन होता है SATEEN साटिन, ये आपका वेब फेस वाला भी बनता है। और जो SATIN वाला जो होता है सटिन, ये आपका वार्प फेस वाला आपका वीव बनता है। तो ये आपका बेसिक वीव्स है, ठीक है। इसके अलावा मैंने बताया था आपको पैटर्न, ठीक है। कि जब भी हम कोई भी धागा बनाते हैं या कोई भी हम कपड़ा बनाते हैं तो उसमें पैटर्न इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो पैटर्न क्या होता है कि जो भी आप
कपड़ा बनाओगे तो अगर वो कपड़ा प्लेन है तो उस तो कलर उसमें एक होता है, तो उसका जो पैटर्न होगा 1A होगा। अब ए का मतलब अब कलर कोई भी मान लो, ठीक है? तो 1A का मतलब एक कलर का धागा है, ठीक है? और अगर आप मान लीजिए कोई और पैटर्न आप चला रहे हो, 2 कलर चला रहे हो, 3 कलर चला रहे हो, तो उसको इस तरीके से लिख सकते हैं हम कि 10 धागे व्हाइट के चल रहा है, 10 धागे रेड चल रहा है, या सीक्वेंस हम इस तरीके से बनाते हैं। तो पैटर्न का मतलब होता है नंबर ऑफ सीक्वेंस ऑफ द थ्रेड्स। धागे का सीक्वेंस में जब हम रखते हैं तो उसको बोलते हैं हम पैटर्न, ठीक है? तो इस तरीके से हम रखते हैं। उसी तरह हम यार्न प्रॉपर्टी देखो, यार्न 2 तरह का मार्केट में बनता है, ठीक है? यार्न की जो कैलकुलेशन होती है वो 2 तरह की होती है। तो यार्न का जो सबसे छोटा स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो होता है फाइबर। और फाइबर जो है 2 तरीके से आपको मिलता है, एक हो गया स्टेपल फाइबर, दूसरा हो गया फिलामेंट। स्टेपल का मतलब होता है कि छोटे-छोटे टुकड़े में मिलते हैं, मतलब वैसे फाइबर जो हमें छोटा-छोटा मिलता है, जैसे आपका बाल हो गया, भेड़े का बाल हो गया, भेड़े का बाल जो होता है वो छोटा-छोटा होता है, कॉटन होता है वो छोटा-छोटा होता है, एरी होता है उसका छोटा-छोटा फाइबर होता है। तो इस तरह का जो फाइबर होता है ना वो छोटा-छोटा होता है, तो वो स्टेपल फॉर्मेट में मिलता है। और एक होता है फिलामेंट, फिलामेंट जिसमें सिल्क होता है आपका, मलबरी सिल्क हो गया, आपका टसर हो गया, मूंगा हो गया। इस तरह का सिल्क जो होता है उसमें आपका लंबा-लंबा फाइबर मिलता है उसका, 50 मीटर, 100 मीटर ऐसे लंबा मिलता है। तो उस तरह के जो फाइबर मिलते हैं उसको हम फिलामेंट बोलते हैं। तो अब दोनों का जो नंबरिंग निकालने का तरीका अलग होता है। तो स्टेपल जो फाइबर होता है इसको हम वेट वेट करके निकालते हैं, ठीक है? और जो फिलामेंट होता है वो लेंथ से हम निकालते हैं। तो स्टेपल फाइबर मतलब जो छोटे-छोटे होते हैं, ठीक है? उसको क्या करते हैं हम कि अब उसको समझोगे वो 12 इंच का जैसे कि 1 फीट होता है, और 36 इंच का 3 फीट होता है, और 3 फीट को 1 गज और 1 यार्ड भी बोलते हैं, ठीक है? कैलकुलेशन की लैंग्वेज में 1 यार्ड होता है। 1 यार्ड मतलब आपका 3 फीट होता है। तो 120 यार्ड का एक लच्छी बनती है आपका, और 7 लच्छी का एक आपका हैंक बनता है, ठीक है? अब 7 7 ले यानी कि 1 हैंक, 1 हैंक। अब जो उसको हम वेट करेंगे 1 पाउंड के अंदर। 1 पाउंड मतलब होता है 454 ग्राम। तो 454 ग्राम के अंदर आपका जितना हैंक चढ़ेगा, वो उसका नंबर होता है। अगर 454 ग्राम के अंदर अंदर मान लिया अगर 20 हैंक चढ़ा, तो 20 हैंक चढ़ता है तो 2/20 उसका एनईसी मतलब काउंट आ जाएगा। अगर 454 ग्राम के अंदर 40 हैंग चढ़ता है तो मतलब 40 नंबर का उसका धागा आ जाएगा। और 454 ग्राम के अंदर अगर 100 हैंग चढ़ता है तो आपका 100 हैंग चढ़ेगा। तो इन तीनों में जो डिफरेंसेस आप देख रहे हैं कि वेट जो है आपका फिक्स है इसमें। वेट जो है हमारा फिक्स है 454 ग्राम, बट हैंक जो है हमारा बदल रहा है यहाँ पे, कहीं 20 हो रहा है, कहीं 40 हो रहा है, कहीं 100 हो रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर 20 है और यहाँ पे 100 है, ठीक है? तो इसका मतलब ये होता है कि अगर 454 ग्राम के अंदर 20 हैंक चढ़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि धागे की मोटाई थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है? अगर धागा मोटा होगा तो आपका वजन में कम चढ़ेगा वो, ठीक है? और धागे अगर पतला होगा तो वजन में ज़्यादा चढ़ेगा। तो यानी कि अगर 454 ग्राम में अगर 100 ही चल रहा है तो 2/100 ले रहे हैं, तो 2/100 होने का मतलब धागा बहुत फाइन हो जाएगा, पतला हो जाएगा। और 454 ग्राम के अंदर 20 ही चढ़ रहा है, तो यानी कि धागा जो है आपका बहुत मोटा है, इसीलिए वो कम चढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया, यानी कि कॉटन में जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं, यानी कि आपका वो जितना ऊपर जाओगे कॉटन में उतना ही पतला होता चला जाता है धागे का मोटाई, ठीक है? उसी का उल्टा आपका डेनियर होता है, यानी कि जो फिलामेंट, ये जो फिलामेंट इससे फाइबर मिलता है आपको, तो फाइबर जो जब मिलता है फिलामेंट तो वो क्या होता है 9000 मीटर आपका लंबाई फिक्स है। यहाँ पे देखोगे इसमें ग्राम फिक्स है, ठीक है? लेकिन इसमें लंबाई फिक्स है। तो 9000 मीटर के अंदर जितने ग्राम आपका वो सिल्क चढ़ेगा, ठीक है? उतना ही उसका वो नंबर हो जाएगा। तो अगर 9000 मीटर के अंदर 30 ग्राम चढ़ता है तो 30 डेनियर डेनियर बोलेंगे उसको। अगर 9000 मीटर आपको 100 ग्राम चढ़ता है उसको 100 डेनियर हम बोलेंगे। तो इस तरीके से आपका जो है कि धागे की प्रॉपर्टी आपकी निकाली जाती है, ठीक है? तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया ना, कोई कन्फ्यूजन नहीं है? हेलो?
ठीक है। तो अब जो ची अब अगला मैं एक और आपको बता देता हूँ आपको, आपका एंड पर इंच। एंड पर इंच, तो एंड पर इंच से पहले आप ये समझिए कि एंड किसको बोलते हैं। एंड, एंड का मीनिंग दो तरह का हो, दो मीनिंग होता है। एक होता है एंड का मतलब लास्ट, मतलब अंत, ठीक है। और एंड का मीनिंग होता है एंड यूज। एंड यूज का मतलब कि कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसका आखिरी में यूज क्या है उसका, ठीक है। एक वो भी चीज़ होता है। और एक और होता है आपका टेक्सटाइल्स के अंदर, एंड का मतलब होता है आपका वन थ्रेड्स, वन थ्रेड्स ऑफ वार, ठीक है। यानी कि वार्प, वार्प मतलब वर्टिकल धागा, वार्प के एक धागे को एंड बोलते हैं, ठीक है। और इन, और आपका नंबर ऑफ थ्रेड्स इन वन इंच इक्वल टू आपका एंड पर इंच। तो यानी कि एक देखो, वार्प के एक धागे को इंड बोलते हैं, ठीक है। और एक इंच में, वार्प में एक इंच में जितने धागे आएंगे उसको हम एंड पर इंच बोलते हैं, ठीक है। और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम ईपीआई बोलते हैं, उसको ईपीआई बोलते हैं। उसी तरह आपका पिक आता है, PICK, पिक पर इंच। उसी तरह आपका पिक पर इंच आता है। तो पिक पर इंच मतलब ये हो गया कि आपका पिक, पिक इसको बोलते हैं आपका वन थ्रेड्स ऑफ वेफ्ट, वन थ्रेड ऑफ वेब, यानी कि वेब के एक धागे को हम पिक बोलते हैं, ठीक है। और उसी तरह आप नंबर ऑफ थ्रेड्स इन वन इंच को हम नंबर ऑफ थ्रेड इन वन इंच, ठीक है। वन इंच किसका, वेब्ट का। तो ये हो गया वार्प का और ये हो गया आपका वेब्ट का। तो वेब्ट में एक इंच के धागे को हम पिक पर इंच बोलते हैं, पिक पर इंच बोलते हैं, और उसको शॉर्ट फॉर्म में हम पीपीआई बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाद एक आता है आपका रीड नंबर। तो रीड नंबर जो होता है आपका नंबर्स ऑफ डेंट इन टू, इन टू इंच, ठीक है। तो अब रीड्स को समझने से पहले आप पहले समझिए डेंट। डेंट क्या होता है? डेंट मतलब ये होता है कि जो आप रीड देखे हो ना, रा, आसामी में रा बोलते हैं, और इंग्लिश में उसको रीड बोलते हैं, और हिंदी में कंघी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो जो रीड होता है, रीड में देखे होंगे आप लोग कि एक पतला पतला लोहे की तीलियां लगी होती हैं, ठीक है। तो उस तीलियां को जो होता है, लोहे की जो तीलियां होती है ना आयरन की, उसको बोलते हैं हम डेंट, ठीक है। और 2 इंच के अंदर जितना डेंट होगा, ठीक है, वो उसका रीड नंबर कहलाता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रीड नंबर जो होता है आपका, 2 इंच के अंदर जितना डेंट्स होंगे वही उसके रीड नंबर होते हैं, ठीक है। तो अब रीड नंबर जो है आपका, इसका मतलब हो गया कि नंबर ऑफ डेंट्स इन 2 इंचेस, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कोई रीड नंबर आपका 60 है, ठीक है। तो इसका मतलब कि 2 इंच बराबर 60 डेंट, 60 डेंट होगा, ठीक है। तो 1 इंच बराबर कितना होगा, 1 इंच बराबर आपका कितना है, 30 डेंट, यही होंगे ना, 2 इंच में 60, तो 1 इंच में उसका आधा हो जाएगा, आपका 30 डेंट, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो रीड होता है ना, हम रीड के बीच से नॉर्मली हम 2 धागे पास करते हैं, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डेंटिंग।
ठीक है, तो मैं कोई एक ये ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मान लीजिए हमने एक ऐसे मान लीजिए हम ले लेता हूँ, तो ये आपका रीड हो गया। इस तरीके से, ठीक है। तो अब नॉर्मली यहाँ पे हम क्या करते हैं कि 2 धागे हम इसके बीच से पास करते हैं। ये 2 धागे पास करते हैं, ठीक है। तो इस पूरे सेट को हम बोलते हैं रीड, इसको बोलते हैं हम रीड। और इस एक तीली को बोलते हैं हम डेंट, ठीक है। और इस जब हम इस 2 धागे पास करते हैं, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम डेंटिंग। इसको डेंटिंग बोलते हैं। तो डेंटिंग का मतलब हो गया कि यहाँ देख रहे हैं कि एक खाना है आपका, यानी कि 1:2 2 धागे हैं। यानी कि एक डेंट से आपके 2 धागे जा रहे हैं आपके। तो अगर उसी चीज़ को यहाँ पे अगर समझें, तो डेंट हो ये हो गया। तो जब हम डेंटिंग करते हैं, मतलब कि 1 थ्रेड इक्वल टू 2 1 डेंट, 1 डेंट इक्वल टू आपका 2 थ्रेड्स, ये। तो यानी कि 1 इंच इक्वल टू आपका 30 डेंट है, 30 डेंट है। तो आपके कितने धागे हो जाएंगे? आप लोग बताओ। हेलो। हेलो। हाँ, तो ये हो जाएगा आपका 60 थ्रेड, ठीक है। तो ये जो 60 थ्रेड हो जाएगा, ये इसको बोलेंगे हम एंड्स पर इंच इक्वल टू आपका ये हो जाएगा आपका 60, ठीक है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम ई पी आई भी बोलते हैं, 60 ई पी आई, ठीक है। अब आता है आपका पिक पर इंच। अगर आपको पिक पर इंच निकालने का देखो, 2 तरीका होता है। एक तरीका ये होता है कि जो धागे लेकर अगर आप बनाना चाह रहे हो कपड़ा, तो उसका आप ईपीआई तो निकाल लोगे रीड से, चलो ठीक है, आप निकाल लोगे। लेकिन पीपीआई अगर आपको नहीं मालूम है, तो निकालने का 2 तरीका होता है। एक तो ये है कि आप उसी नंबर के धागे का कोई कपड़ा उठा लीजिए, ठीक है, कोई रेडीमेड कपड़ा उठा लीजिए, और उसमें से जो है आप वेट 1 इंच आप काउंट कर लीजिए, गिन लीजिए। तो आपका उससे आपका इजीली निकल जाएगा पीपीआई, ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि अगर आपको नहीं मालूम है, तो आपका ईपीआई से 4 धागे कम करके आप पीपीआई रख लीजिए। तो दूसरा तरीका ये है। तो दूसरा तरीका होगा आपका पिक, पिक पर इंच इक्वल जो हो जाएगा आपका 56, यानी कि ब्रैकेट में इसको पीपीआई कर देते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक कैलकुलेशन है, आपको याद रखना है। तो क्या क्या हमने बताया है आपको? एक हो गया आपका वीव्स, ठीक है। दूसरा हमने पैटर्न बता दिया। तीसरा हमने यार्न की प्रॉपर्टी भी आपको बता दिया, ठीक है। हमने ईपीआई पीपीआई और डेंटिंग ये आपको बता दिया है। तो इन दोनों को जो हम बोलते हैं ना नॉर्मली, तो इन दोनों को हम बोलते हैं डेंसिटी, ठीक है। और अलग अलग बोलना है तो ईपीआई पीपीआई बोल सकते हैं हम। लेकिन अगर एक साथ बोलना है, तो हम इसको बोलते हैं डेंसिटी या रिजोल्यूशन, इसको बोलते हैं, इसको डेंसिटी या हम रिजोल्यूशन बोलते हैं।
तो जब फोटोशॉप वगैरह में आप देखोगे तो इन दोनों का मतलब होता है रिजोल्यूशंस, और टेक्सटाइल में हम बोलते हैं इसको डेंसिटी या ईपीआई पीपीआई, ये होता है। अब हम आते हैं अपना मेन सॉफ्टवेयर के ऊपर। तो आप लोग ये VMware वाला सॉफ्टवेयर आप लोग इंस्टॉल कर लिए होंगे आप लोग, तो इसको ओपन करेंगे हम। और यहाँ से जो है हमने इंस्टॉल करके रखा है इसको हम ओपन करते हैं। तो अब जैसे देखेंगे कि ये हमने ओपन कर लिया है इसको, ठीक है। तो जब ये ओपन कर लेंगे आप, तो इसको आप 1 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, और उसके बाद आप इसको यहाँ से इसको मैक्सिमाइज कर दीजिए, ठीक है। अब इसमें आपको काम करना है। तो काम करने के लिए यहाँ पे देखोगे कि आपका ये हो गया ये वीव, और ये हो गया आपका ड्रेप, और ये दोनों हो गया पेंट। आप इसमें भी डिजाइन बना सकते हो। ये सॉफ्टवेयर और ये जो सॉफ्टवेयर है दोनों एक ही है, कोई अंतर नहीं है। ये और ये आपका एक ही है, कोई अंतर नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ से जैसे हमने ये वीव आप ओपन करेंगे, डबल क्लिक करके हमने ओपन कर दिया इसको, ठीक है। तो अब हमने स्क्रीन दिख रही है ना आप लोगों को? हेलो? हेलो? स्क्रीन दिख रही है ना आप लोगों को?
तो सबसे पहले हम एक प्लेन फैब्रिक बनाएंगे, उसके बाद हम चेक्स बनाएंगे, उसके बाद हम अलग अलग वीव्स को हम क्रिएट करना भी सीखेंगे इसमें। तो सबसे पहले आपको प्लेन फैब्रिक बनाना है। तो प्लेन फैब्रिक के लिए आपको क्या क्या करना होगा, तो पहले आ जाएंगे फैब्रिक, ये है थ्रेड्स पैटर्न। जब हम प्लेन फैब्रिक बनाएंगे तो आपको हमने बताया था यहाँ पे कि जब हम प्लेन फैब्रिक बनाएंगे तो पैटर्न चाहिए होगा। तो पैटर्न हमने यहाँ पे आपको बताया था क्या, पर 1A, जब भी अगर प्लेन बनाएंगे तो। लेकिन जब चेक्स और स्ट्राइप बनाएंगे तो आपका पैटर्न जो है आपका वो इस तरह से बदल जाएगा। तो अब यहाँ पे पहले हम टाइप करेंगे 1A, ये हो गया 1A, मतलब वार्प में। और यहाँ पर भी हम टाइप कर देंगे 1A, आपका वेप्ट का हो गया। ओके एंड क्लोज। यहाँ पे हमने पैटर्न हमने डिफाइन कर दिया। अब हम आ जाते हैं कलर। अब कलर आपको क्या रखना है, तो कलर के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, फैब्रिक, और ये है कलर्स। कलर्स में आ जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि आपको पैंटोन का यहाँ सेट का वर्ल्ड में जो इंटरनेशनल जो पैंटोन जो चलता है ना, वो यहाँ पे सारे कलर्स यहाँ आपको शो करेंगे। ठीक है, कोई भी कलर आप सेलेक्ट करोगे तो उसके नीचे देखो पैंटोन का नेम हो गया, पैंटोन, ये उसका कोड हो गया, और उस कलर का नाम हो गया। जैसे मान लीजिए हम ये है, इसका मतलब पैंटोन, और उसका कोड हो गया 16-1318 TCX, ये वार्म वार्म ट्यूब। ठीक है, ये आपका कोड, उसका नेम हो गया। उसी तरह कोई भी यहाँ से आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा फाइल, यहाँ लोड कलर में आएंगे तो देखेंगे कि पैंटून की यहाँ सारी की सारी सेट कार्ड यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, तो आप यहाँ से जो आपको चाहिए आप यहाँ से आप यूज कर सकते हो। यहाँ डबल क्लिक करोगे तो ये अपने आप चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मान लीजिए अब हमको वार्प में हमको चलो हम वाइट रख लेते हैं, तो यहाँ वाइट, अब यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ए, और यहाँ पर भी ए, यहाँ कैपिटल ए जो आपको शो कर रहा है ये वार्प पैटर्न को शो कर रहा है, और स्मॉल में जो आपको दिख रहा है वो आपका वेफ्ट को पैटर्न को शो कर रहा है। तो यहाँ पर एक स्टार पे एक स्टार है, दोनों में एक एक, तो यानी कि हमने यहाँ पे जो 1A हमने टाइप किया तो उस हिसाब से ये मार्क हो गया। तो 1A, यहाँ पर भी 1A, तो इसी हिसाब से 1A पे देखोगे यहाँ पर मार्क हो गया है। अब यहाँ पे आपको वार्प में आपको यहाँ पे कलर डिफाइन करना है। तो ए का मतलब हम क्या मान के चल रहे हो, तो ए का मतलब अगर आप मान लिया वाइट मानते हो तो यहाँ पे हो गया वाइट, यहाँ पे लेफ्ट, और कर्सर को यहाँ ले आना है, यहाँ पर राइट बटन क्लिक कर देना है, या माउस से लेफ्ट बटन दबाइए और फिर यहाँ कर्सर रख करके माउस से राइट बटन दबा दीजिए, तो ये कलर जो है यहाँ पे आपका उठ के आ जाएगा। आप ऐसा नहीं करना है कि पहले इसको क्लिक करना है फिर इसको क्लिक करना है, नहीं, पहले इसको क्लिक करना है फिर इस इधर क्लिक करना है, तब जाके वो कलर आ जाएगा। तो अब उसी तरह वार्प वेट अलग अलग देना चाहते हैं तो अलग अलग भी दे सकते हैं ऐसे। फिर ओके एंड क्लोज, फिर फैब्रिक एंड कलर्स, कलर दे दिया हमने, पैटर्न दे दिया, कलर दे दिया, अब हम यान दे देंगे। अब यान जो हम कपड़ा बना रहे हैं वो क्या है, प्लेन फैब्रिक है, तो प्लेन फैब्रिक का वार्प क्या यूज करेंगे, तो यहाँ वार्प को सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद उसका हम सबसे पहले यहाँ पे कोड चेंज करेंगे। तो कॉटन है तो NEC, ठीक है, और अगर सिल्क है तो आप डेनियर दे दोगे, सिल्क है तो डेनियर है। और अगर आपका मान लीजिए आपका एरी सिल्क हो गया तो वो NM होता है। ठीक है, अब सिल्क में कई कई तरह का सिल्क है। सिल्क में जैसे मलबरी, मूगा और टसर, अगर ये तीनों सिल्क हैं तो फिर ये TD लिखोगे। ठीक है, और अगर एरी सिल्क है तो आपका NM लिखोगे, और कॉटन है तो आपका NE से लिखोगे, और अगर नायलॉन है तो आपका NY लिखोगे। ठीक है, विस्कोस भी आपका इसी में ही डालोगे, अगर विस्कोस है तो आप TD में ही लिखोगे। ठीक है, तो मान लें कॉटन है तो हम NEC कर देते हैं। अब उसका हम नंबर क्या डालेंगे कि उसमें नंबर क्या होगा, मतलब जो धागा हम कपड़ा बना रहे हैं वो कौन से नंबर का धागा उसमें हम यूज करेंगे। तो मान लीजिए अगर हम 16 नंबर का आप यूज कर रहे हो
तो 16 नंबर का धागा हमें डाल दिया यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको कोड चेंज करना है, उसके बाद उसका नंबर देना है, इस सीक्वेंस वाइज। पहले कोड, उसके बाद नंबर, फिर उसके बाद प्लाई। अगर 2 प्लाई है तो 2 प्लाई कर दिए, 3 प्लाई है तो 3 प्लाई, और उसके बाद उसका ट्विस्ट, एस है या जेड है, ये आपको ट्विस्ट देना होगा। और लास्ट में हो गया आपका डायमेंशन फैक्टर। डायमेंशन फैक्टर मतलब होता है धागे की मोटाई। अब डायमेंशन फैक्टर जो क्या होता है कि जब भी आप कोई बंडल का धागा खरीदोगे आप, तो उसके ऊपर उस धागे की मोटाई लिखी हुई होती है, ठीक है। तो अगर आपको धागे की मोटाई आपको मालूम है, आप डाल दोगे, और अगर नहीं मालूम है तो आप इसको एज इट इज रहने दो, इसमें कोई छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। तो पहले आपको कोड, फिर नंबर, फिर प्लाई, उसके बाद ट्विस्ट, ठीक है। यहाँ पे एस या जेड, अगर कॉटन है वो 2 प्लाई, जब भी कोई भी धागा अगर 2 प्लाई होगा तो वो एस होगा या जेड, इन दोनों में कोई ना कोई आपका ट्विस्ट होगा, ठीक है। और अगर सिल्क होगा तो आपका यहाँ पे 0 1 हो जाए, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा आपका, ठीक है। ये डाल के आप ओके कर देंगे। उसी तरह सेम इसमें इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ से NEC, और यहाँ पे आपका 60, यहाँ पे आपका 60 डाल देंगे यहाँ पे इसको, ठीक है। ये 2 प्लाई, ये एस, ये डाल कर ओके कर देंगे, और इसको हम क्लोज कर देंगे। तो हमने वार्प को डाल दिया, तो थ्रेड पैटर्न, कलर और यहाँ तीनों डाल दिया हमने। अब आ जाएंगे डेंसिटी यहाँ पे। यहाँ पे आके आपको क्या करना है, EPI PPI डालनी है, तो यहाँ पे इसको हटा देंगे। अब यहाँ पे EPI डालेंगे और यहाँ पर हम PPI डालेंगे। अब 16 नंबर के जो आप धागा यूज कर रहे हैं हम, तो उसके हिसाब से आपका रीड क्या बैठेगा और EPI PPI क्या निकलेगा। तो अगर 16 नंबर का जो यूज हम कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से जो आपका रीड यूज होता है वो आपका 52 नंबर का रीड यूज होता है। तो EPI जो होगा आपका 52 EPI हो जाएगा आपका, और 48 जो आपका PPI हो जाएगा। तो यहाँ पे ये आप डाल देंगे, ठीक है। फिर ओके एंड क्लोज। तो 4 चीज़ हम सिस्टमेटिक देखेंगे, थ्रेड पैटर्न, कलर, यार्न और डेंसिटी, ये 4 चीज़ें हमने डाल दिया है, ठीक है। अब हमको डिफाइन करना है लास्ट आपका वीव। तो वीव के लिए यहाँ पे वीव में आ जाएंगे, और ये है एडिट, एडिट में आ जाएंगे। और यहाँ पे आने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एडिट एंड डायमेंशन, यहाँ डायमेंशन में आ जाइए, और ये अब आपको यहाँ पे वीव बनानी है। तो यहाँ पे आपको कौन सी वीव आपको बनानी है, अब आपको ये डिफाइन करना। अब आपको प्लेन वीव बनानी है, तो यहाँ पे वार्प में 2, और यहाँ पर भी 2, यहाँ ओके कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए, इसको यहाँ से थोड़ा जूम कर दीजिए, और यहाँ से इसको क्लियर कर दीजिए, और यहाँ पे अपना प्लेन व्यू बना दीजिए। प्लेन व्यू अब देखेंगे कि आपका प्लेन डालते ही यहाँ पे देखिए ग्राउंड में वो अप्लाई हो गया, ग्राउंड में आपका प्लेन व्यू अप्लाई हो गया। अब इसको धागे में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ व्यू और सिमुलेशन 7 8 कोई भी कर लीजिए, वो धागे में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये देख लीजिए धागे में ये कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब व्हाइट आप लोगों को कम दिख रहा होगा, तो मैं व्हाइट का थोड़ा कलर मान लो हम रेड कर देता हूँ कोई। अब आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे रेड। तो ये इस तरीके से हम प्लेन फैब्रिक आप बना सकते हैं। ये हो गया आपका प्लेन फैब्रिक, ठीक है। अब इसको अगर सेव करना हो तो आप इसको 100% पर रखिए, या 200 पर आप करके रख सकते हैं इसको, ठीक है। 200 कर दीजिए। जब इसको पोर्टफोलियो के लिए आपको अगर सेव करना है, तो फाइल, तो यहाँ पे प्रिंट फैब्रिक टू प्रिंटर में आ जाइए यहाँ पे,
यहाँ पे A4 साइज का ये साइज है, A4 का ये साइज है, तो A4 में इसको रहने दीजिए। अगर आपको साइज चेंज करना है तो यहाँ साइज चेंज भी कर सकते हैं। ये हो गया विड्थ और ये हो गया हाइट। तो आपको साइज अलग अलग भी डाल सकते हो। अगर A4 में आपको चाहिए तो A4 का ऐसे रहने दिए। प्रिंटर सेटअप JPG 300 इसको चेंज कर दीजिए। अब इसके साथ में आपको क्या क्या चाहिए, टाइटल चाहिए, डेंसिटी चाहिए, ये स्टाइल भी चाहिए और यहाँ का डिटेल चाहिए जो आपने दिया है। तो ये सब ऐसे ऐसे ही रहने दीजिए। यहाँ प्रिंट प्रीव्यू पर क्लिक करिए और ये देखेंगे कि आपका जो है A4 साइज में ये सेट होके आ गया। ठीक है, और यहाँ से ओके करेंगे तो आपका डेस्कटॉप पर देखेंगे कि न्यू फाइल के नाम से ये सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें कि ये ओके हो गया। तो इसको मिनिमाइज कर दीजिए और देखेंगे डेस्कटॉप पर ये हो गया न्यू फाइल। इसको ओपन करेंगे डबल क्लिक करके। ये देखेंगे आपका ये फैब्रिक बन के तैयार हो गया आपका A4 साइज का। अब इसको आप प्रिंट करके अपना पोर्टफोलियो वगैरह में लगा सकते हो। या अगर आप अपना काम कर रहे हो, अपना आपका खुद का अगर हैंडलूम इंडस्ट्री है तो इस तरह का स्वॉचेज आप बना सकते हो अपना अपने डिजाइन का। ठीक है, क्योंकि मार्केट में आपका स्वॉचेज का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कपड़ा आप हर जगह लेके नहीं जाओगे। किसी भी अगर कस्टमर के पास अगर मान लो आप जा रहे हो कुछ दिखाने के लिए, तो कपड़ा हर जगह तो ढो के लेके जाओगे नहीं, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो कि इस तरह का आप स्वॉचेज बना लीजिए कंप्यूटर पे। कलर कम्बिनेशन इस तरह से आप रख लीजिए जैसा आपको चाहिए, फिर बना के आप रख लीजिए। और फिर इसको आप प्रिंट करके अपना पोर्टफोलियो बना लीजिए। और किसी बायर को दिखाना है तो आप यही अपना बायर को दिखा दीजिए। बायर इसको दिखेगा और देख के इसे आपका ऑर्डर जनरेट कर देगा वो, कि नहीं ये फैब्रिक अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा है, तो इसका जितना ऑर्डर देना होगा वो अपना दे देगा वो। तो इस तरीके से आप बायर के हिसाब से भी आप अपना काम कर सकते हो और अपना पोर्टफोलियो भी बना सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्लेन फैब्रिक। उसी तरह अगर मान लीजिए आपको प्लेन फैब्रिक नहीं चाहिए, आपको ट्विल चाहिए, तो यहाँ वीव और यहाँ एडिट में आ जाइए। अगर आपको ट्विल चाहिए तो एडिट और डायमेंशन। अब यहाँ पे आप 3 बाई 3 का कर दीजिए। ओके एंड क्लोज। बाकी चीज़ें वैसे ही रहेगा, कोई इसमें चेंज नहीं होगा। यहाँ पर ऐड कर दीजिए और यहाँ से रीड्रॉ कर दीजिए। देखेंगे कि राउंड में आपको आपका ट्विल अब अप्लाई हो गया। मैं कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ तो आपको ज़्यादा दिखेगा। अभी आपको दिख रहा है कि ये ट्विल की तरह आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह का जो है आप जो है इस तरह से अब ट्विल बना सकते हो। अगर आपको साटिन बनाना है तो एडिट एंड डायमेंशन। अब ऐसे ही आप 5 की साटिन यहाँ पर ले लीजिए। ओके एंड क्लोज। अब यहाँ से इसको क्लियर करके आप साटिन भी बना दीजिए इस तरीके से और यहाँ से रीड्रॉ कर दीजिए, ये अप्लाई हो जाएगा।
ऊपर आपको ब्लैक दिखेगा, और यहाँ से फैब्रिक और रिवर्स एक्स करोगे तो यानी कि पीछे का भी कपड़ा आप देख सकते हो, तो पीछे का जब रिवर्स एक्स करोगे तो ये आपका वार्प वाला दिखेगा। ये अब यहाँ पे वार्प दिख रहा है, और इसका बैक साइड में आपको वेब वाला दिखेगा। इस तरीके से, तो इस तरीके से आप प्लेन, ट्विल और साटिन आप तीनों बना सकते हो। ठीक है, इस तरीके से अगर कोई और आपको वी मान लो यहाँ पे कुछ बनानी है, अगर इस तरह का ऐसा कुछ भी आपको बनाना है, मान लीजिए अगर, तो इस तरह का बना के फिर यहाँ से अप्लाई कर दो। अब देखो आपका वीव आपका बन के तैयार हो गया। कलर मान लो हम थोड़ा चेंज करके वाइट डाल के देखते हैं। इस तरीके से आप कोई भी वीव बना के अब यहाँ अप्लाई कर सकते हो। तो यानी कि अगर मान लो आपको लूम पे अगर आपको प्रैक्टिस करना है, या लूम पे आप कोई आप बनाने जा रहे हो कोई कपड़ा, तो लूम पर डायरेक्टली बनाने से पहले यहाँ पे आप बना करके आप चेक कर सकते हो कि वो कैसा दिख रहा है। और यहाँ पे अगर कलर कॉम्बिनेशन वगैरह वीव वगैरह सब कुछ डाल के आप चेक कर लोगे और यहाँ अच्छा लगेगा, तभी आप लूम पे डायरेक्टली आप बना सकते हो। तो वहाँ पे भी क्या होगा कि आपका नुकसान होने से बच जाएगा। नहीं तो क्या होगा कि आपने लूम पे बना दिया डायरेक्टली, और वहाँ पे मान लीजिए वो अच्छा ही नहीं लगा, तब क्या होगा उस केस में आपका पूरा मेहनत बेकार हो जाएगा। आपका मेहनत, पैसा, टाइम सब कुछ चला जाएगा आपका। तो उससे अच्छा है कि आप घर पे कंप्यूटर में ही ऐसे बना करके आप प्रैक्टिस करके आप देख सकते हो। उसके बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अपना लूम पे इसको प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या होगा कि आप अलग-अलग अपना डिज़ाइन बना सकते हो, ठीक है? आप जैसे एक बार ये डिज़ाइन बना लिया, आप इसको सेव कर लीजिए यहाँ से। प्रिंट फैब्रिक प्रिंटर यहाँ पे आ गए, और यहाँ से आप जो है मान लीजिए हम इसको 1 के नाम से दे देता हूँ, फैब्रिक 1 कर देता हूँ। फैब्रिक 1 के नाम से इसको हमने सेव कर दिया। एक हमने ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया है, ठीक है? अब इसी तरह हम दूसरा भी डिज़ाइन बनाएँगे, जिसमें हम दूसरा कलर देंगे। ठीक है, जैसे ये सेव कर दिया, अब ऐसे ही हम कलर चेंज कर देते हैं यहाँ से। कलर चेंज कर दिए यहाँ से। फाइल एंड यहाँ से इसको सेव करें। थोड़ा सा मैं डेंसिटी कम कर देता हूँ यहाँ भी, क्योंकि सेव करने में टाइम लग रहा है। यहाँ पे हम 2 कर दिए, तो सेव हो गया। उसी तरह आपको और कलर हम चेंज कर देते हैं यहाँ पे।
यहाँ पे हम 3 कर देते हैं। तो देखोगे हमने यहाँ पे 3 हमने सेव कर दिया। ये हो गया आपका फैब्रिक 1। ठीक है, उसी तरह ये हो गया आपका 2। और ये हो गया आपका 3। तो देखोगे तीनों का डिजाइन एक ही है, सिर्फ कलर हमने चेंज कर दिया। सिर्फ कलर हमने चेंज किया, डिजाइन एक ही है। तो आप लोग अपने डिजाइन को जो है जब भी आप लोग बनाओगे तो इस तरीके से जब प्रेजेंट करोगे तो आपका डिजाइन जो होगा और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। तो एक ही डिजाइन के अलग अलग कलर वेरिएशंस, तो डिजाइन एक ही है लेकिन अलग अलग कलर वेरिएशन है इसमें। तो आप लोग जब भी अपना डिजाइन बनाओगे और इस तरीके से प्रेजेंट करते हो तो वो ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है सामने वाले के ऊपर। समझ में आया आप लोगों को? हेलो। हेलो वालिबा। हेलो वालिबा। हेलो। 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 हेलो वालिबा।